Hello everyone, I am Priyanka Srivastav. Today we will discuss statistics, which is very important for BCom, MCom, 11th and 12th. And if you like my video, please like, share and subscribe. Let's start. Measure of center tendency. आपको सेंटर टेंडेंसी का मेजरमेंट करने के लिए मीन मीडियन एंड मोड एंड रेंज यानी कि सबसे पहले इसको हमें पता मतलब देखना चाहिए मीन मीडियन मोड एंड रेंज कैलकुलेट करने के लिए जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं बीकॉम एमकॉम में 101% इसमें का एक क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। सेकंड आपको कैलकुलेट करना है फाइंडिंग द मीन फ्रॉम टेबल एंड टैली चार्ट यानी कि आपको एक चार्ट दे दिया जाएगा जैसे कि आपको कोई नंबर दे रखा है टेबल दे रखी है इस टाइप से आपको टेबल दे दिया है इस टाइप से टेबल दे दिया आपको उसके क्या है उस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट है उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट निकल आएगा कैलकुलेशन विद द मीनिंग मीन्स यानी कि इसको जो कैलकुलेट करेंगे मीन के साथ में। नेक्स्ट पॉइंट है मीन मीडियन मोड फॉर ग्रुप डाटा यानी कि मीन मीडियन एंड मोड इन तीनों को क्या कर देंगे ग्रुप कर दिया जाएगा यानी कि कंबाइन कर दिया जाएगा कंबाइन के बेस पे इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं मीन मीडियन मोड का तीनों का कंबाइंड। आगे इसके क्वेश्चंस आएंगे वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं मीन मीडियन मोड एंड रेंज। measure of center tendency mean median mode range. In this unit we will find out how to calculate a statistic quantity which summarize the important characteristic of data यानी कि इसकी हम करेक्टरिस्टिक डाटा की मीन मीडियन मोड की करेक्टरिस्टिक डिफाइन कर रहे हैं। मीन मीडियन मोड और रेंज को डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट सबसे फर्स्ट है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज सेकंड है आपका डिस्क्रीट सीरीज। थर्ड है आपकी कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज यानी कि इन तीनों सीरीज अगर आपको नॉलेज हो गया या आप इन चीज़ों को तीनों को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। सबसे पहले मैं इंडिविजुअल सीरीज को बताना चाहती हूँ। इंडिविजुअल सीरीज में इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज में हमारा क्या होता है नंबर ऑफ आइटम गिवन होते हैं। क्या गिवन होते हैं नंबर ऑफ आइटम। जैसे कि एज है आपको बहुत सारे स्टूडेंट का एज दे दिया 20 30 15 16 17 जितना भी एज दे रखा है। सैलरी दे रखी है किसी की। ठीक है सैलरी किसी का मतलब नंबर ऑफ पर्सन ए की सैलरी 20,000 बी की सैलरी 15,000 सी की सैलरी 13,000 इन सबका टोटल जो बनेगा ना यानी कि वो उसका क्या निकालेगा एक्स बार निकाला जाएगा। यानी कि इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है नंबर ऑफ आइटम यानी कि एक ओनली एक्स दिया गिवन होता है। ओके आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज डिस्क्रीट सीरीज में आपको एक तो दे रखा है एक्स गिवन होता है सॉरी एक्स गिवन होता है। सेकंड आपका दे होता है फ्रीक्वेंसी। यानी कि डिस्क्रीट सीरीज की जो पहचान करेंगे हम कैसे जान पाएंगे कि इंडिविजुअल सीरीज है डिस्क्रीट सीरीज है कंटिन्यूअस सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज की तो अभी मैंने बता दिया क्या होता है नंबर ऑफ आइटम गिवन होते हैं नंबर ऑफ एज दे रखा हो या आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉय की सैलरी दे रखी हो वो हमारी इंडिविजुअल सीरीज है। इसका मतलब उसमें केवल एक्स गिवन होता है। ओके नेक्स्ट मैंने बता रही हूँ डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में आपका होता है एक्स गिवन होता है। सेकंड आपकी होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में आपका एक्स हो गया सेकंड आपकी होगी फ्रीक्वेंसी यानी कि एक्स और फ्रीक्वेंसी दोनों गिवन होती है वो हमारी क्या हो जाती है डिस्क्रीट सीरीज। थर्ड आपका हो जाती है कंटिन्यूअस सीरीज।
कंटिन्यूस सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज में आप कैसे पहचानोगे? इसमें आपको क्लास इंटरवल गिवन होता है, क्लास इंटरवल। ओके, जैसे कि 0 से 5, 5 से 10, ओके, 10 से 15, 15 से 20। यानी कि आपको क्या है, क्लास इंटरवल गिवन होता है। वो हमारी कौन सी सीरीज होती है? कंटिन्यूस सीरीज, जिसमें कि हमें क्लास इंटरवल यानी कि इनका मतलब इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस होगा इक्वल होना चाहिए। जैसे 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, इस टाइप से। या फिर होता है 10 से 20, 20 से 30, मतलब 20 से 30, इस टाइप से। ये आपकी कंटिन्यूस सीरीज। आई होप आपको तीनों सीरीज समझ में आ गया। अगर तीनों सीरीज आपको समझ में आ जाएगी, क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। एक सेकेंड। हाँ, टू फाइंड द मीन एड अप ऑफ द नंबर ऑफ ऑल द नंबर एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ नंबर्स। यानी कि हमें जब मीन निकालना होगा, मीन को जो हम एक्सप्लेन डिफाइन करते हैं एक्स बार से। एक्स बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। ओके, ये फॉर्मूला होता है, यानी कि मीन निकालने का। मीन को बोलते हैं एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब सिग्मा एक्स बार क्या होता है? सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू टोटल, टोटल ऑफ एक्स। यानी कि सारे एक्स का जो टोटल हो गया वो क्या होगा? सिग्मा एक्स हो गया। ओके, एन इज इक्वल टू होता है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम। एक सेकेंड, यहाँ पे बता देती हूँ। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम। ओके, आई होप आप समझ हो गए होंगे। एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी कि सिग्मा एक्स निकालने के लिए टोटल ऑफ एक्स, यानी कि जितना भी एक्स होगा उसका टोटल ले लेंगे। एन इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम। ओके, नेक्स्ट आ गया पॉइंट नंबर फर्स्ट हम बता चुके हैं। सेकंड आपका टू फाइंड द मीडियन, प्लेस ऑल द नंबर, यानी कि इसको क्या करते हैं? प्लेस करने के लिए ऑल द नंबर एंड ऑर्डर एंड सिलेक्ट द मिडिल नंबर। यानी कि जो मीडियम निकालने का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला हम निकाल लगाते हैं। मीडियम को एम से डिफाइन करते हैं। एम इज इक्वल टू एन प्लस 1 अपॉन 2 टी एच आइटम। कि जितने भी फॉर्मूला बता रही हो वो इंडिविजुअल सीरीज का है। यानी कि एन इक्वल टू इसमें जो लिया जाएगा, एन इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम। मैंने आप लोगों को बताया था इंडिविजुअल सीरीज में एन क्या मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम से। ओके, इसका फॉर्मूला आप लोग बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा। एम इक्वल टू एन प्लस 1 अपॉन 2 टी एच आइटम, एन इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम। ओके, इसमें जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद वैल्यू का सेम आंसर निकाल लेते हैं। थर्ड है आपका, फर्स्ट डिफाइन कर चुकी हूँ, सेकेंड अभी क्वेश्चन पे आएंगे फिर बताते हैं। पॉइंट नंबर 3, द मोड इन द नंबर विच अपेयर मोस्ट ऑफ वन। यानी कि जो एक इसमें क्या होता है मोड में, मोड का कोई फॉर्मूला नहीं होता इंडिविजुअल सीरीज में। मोड को आप जो लिखेंगे, जैसे कि हमने लिखा कि जैसे कि मोड में हमने कोई वैल्यू ले ली, इंडिविजुअल सीरीज चलिए 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7। यानी कि अगर जब मोड निकालेंगे तो आंसर जो ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बार आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा मोड। यानी कि इसमें जो निकल के आ रहा है मोड, यानी कि मोड को डिफाइन करते हैं जेड से। जेड इक्वल टू इसका आंसर हो जाएगा 4। 4 इसलिए आंसर हुआ क्योंकि वो 2 टाइम्स मतलब आया है। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ, थर्ड हो गया फोर्थ। द रेंज गिव एन आइडिया ऑफ हाउ द डाटा आर स्प्रेड आउट एंड
इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू। यानी कि रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू एच माइनस एस। एच मीन्स हाईएस्ट वैल्यू, एस मीन्स स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये आपको लिखा हुआ एच इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू, एस इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट वैल्यू। ओके, आगे क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द मीन मीडियन मोड रेंज आउट ऑफ द सेट ऑफ डाटा। आपका ये क्वेश्चंस दे रखा हुआ है, ये वैल्यू दे रखी है। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मीन मीडियन मोड रेंज। ठीक है, यानी कि आपको ये तो समझ में आ गया सीरीज कौन सी, इंडिविजुअल सीरीज, क्योंकि क्या दे रखा है, ओनली एज दे रखा हो या नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे रखे हो या नाम सैलरी दे रखी हो, यानी कि केवल एक ही लाइन दी गई है। लाइन देने का मतलब ये है कि एक ही आइटम, मतलब इस टाइप से दे रखा है, जैसे 5628। इसमें अगर नीचे लिखा होता है एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी लिखी होती है हमारी कौन सी है, डिस्क्रीट सीरीज जो होती है। अगर क्लास इंटरवल अगर 0 से 5 लिखा होता तो हमारा क्या हो जाता है, कंटिन्यूस सीरीज हो जाती। यानी कि हमने ये चीज तो समझ में आ गई, इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज का मैंने फॉर्मूला बताया था, मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। यही तो बताया था अभी, यानी कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब सिग्मा एक्स निकालने के लिए क्या बोला था, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल टोटल ऑफ एक्स। सॉरी, लिखनी पड़ी आपको, एक्स बार सिग्मा एक्स निकालने के लिए होता है टोटल ऑफ एक्स। ओके, एन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ आइटम। ओके, यानी कि हमें ये दोनों चीजों का पता चल गया कि कैसे क्या करना है। अब हमें अभी फॉर्मूला जो बताया था ना, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ओके, अब सिग्मा एक्स अभी जैसे बताया था, इनका सबका एक्स का टोटल, यानी कि एक्स का टोटल कितना होगा, 5 6 2 4 7 8 3 5 6 6, यानी कि इन सब का हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। यानी कि वो हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स, यानी कि इसका टोटल कितना आ रहा है, टोटल 52 आ रहा है। ओके, 52 आ गया। इसके बाद एन स्कल टू बताया था नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ आइटम कितना है, 10 है। ठीक है, तो एक्स बार हमारा निकल के आ जाएगा, एक्स बार इजकल टू कितना आ जाएगा, 5.2। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी क्वेश्चन, इसी के बेस पे हमें निकालना है मीन निकाल चुके हैं, सेकंड आपको निकालना है मीडियन। ओके, मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, एम इजकल टू, सॉरी, ये है आपका क्वेश्चन। ये आपकी वैल्यू यही रहेगी, 2 3 4 5 5 6 6 6 7 8। ओके, हमें मीडियम निकालने के लिए एम इजकल टू एन प्लस 1/2 टी एच आइटम, ये आपका फॉर्मूला होता है। एन इजकल टू नंबर ऑफ आइटम। ओके, एन इजकल टू नंबर ऑफ आइटम। अब इसी के बेस पे हम करेंगे, यानी कि हमारा फॉर्मूला एन प्लस 1/2 टी एच आइटम। ओके, यानी कि m इजकल टू हो जाएगा, n हमारा कितना है, टोटल है कितना, 10 है, यही तो 10 निकला था n, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 + 1/2, यानी कि m जो निकल के आ गया, वो निकल के आ गया 5.5 निकल के आ गया। ओके, अब आपका n निकल के आ गया 5.5, यहाँ तक हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हमें एक चीज और निकालनी होती है, इस अगर आपके क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में लगा होता है तो अच्छी बात है,
अगर असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन नहीं लगा हो तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा। जैसे कि आपका दे रखा है 2 3 4 5 5 6 6 7 8, अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप का होता, फर्स्ट में आपको 6 दे रखा हो, 7 दे रखा हो, फिर 2 3 5 6 इस टाइप से डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखा होता है, या असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी ऑर्डर में नहीं होता, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना होता। ओके, अब जैसे कि आपका आंसर निकल के आ गया 5.1, आपका निकल के आ गया आंसर 5.1। अब 5.1 निकलने के बाद इसको एक काम और करते हैं, 5.1 निकल के आपका आंसर आने के बाद इसको असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 5 और 6 के बीच में असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे कि आपको नंबर लिख लेते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 और 6 नीचे आ जाता है। ओके, फर्स्ट पे आया आपका 2 3 4, असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लिखा हुआ है 5 5 और 6। मेरा आंसर निकल के आया था 5.5, यानी कि आंसर 5.5 इसमें से देखते हैं। यानी कि 5.5 का मतलब है कि आपका फिफ्थ आइटम प्लस सिक्स आइटम, यानी कि फिफ्थ आइटम और सिक्स आइटम, यानी कि फिफ्थ आइटम आपका कितना है, 5 है, और सिक्स आइटम कितना है, सिक्स आइटम आपको कितना है, 2 3 4 5 5 6, सॉरी, है ना। सिक्स आइटम आपका कितना है, 6 है, डिवाइडेड करेंगे 2, आपका आंसर फिर से निकल आएगा 5.5। ओके, यानी कि ये समझ में आ गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, मीडियम निकालने के लिए m इजकल टू n प्लस 1/2 th आइटम, यानी कि n यानी कि नंबर ऑफ आइटम 10 प्लस 1/2 th आइटम 5.5 निकला, यानी कि फिफ्थ। अब अगर ओनली 5 निकला होता तो हमने 5 का आंसर कितना रहता, 5 का आंसर 5 ही आता फिर। अब आपका 5.5 निकला, यानी कि फिफ्थ आइटम प्लस सिक्स आइटम दोनों को ऐड करके डिवाइडेड करेंगे 2, आपका आंसर फिर भी वही रिपीट हो जाएगा, 5.5 निकलेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में आपको मोड निकालना है। मोड, मोड वही क्वेश्चन है, उसी के अकॉर्डिंग निकालना है आपको मोड। मोड का मैंने फॉर्मूला, इसको कैसे करते हैं, जेड से करते हैं। इसमें मोड का कोई, इसमें इंडिविजुअल सीरीज में कोई फॉर्मूला नहीं होता, बस ये करते हैं कि इसमें जितना वैल्यू रिपीट ज़्यादा होती है, जैसे कि एग्जाम्पल ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 6 है, 6, यानी कि 6 हमारे 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, इट मीन्स हमारा आंसर जो निकल के आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। ओके, अब ये तो एग्जाम्पल के बेस पे बता, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा था, क्वेश्चन हमारा ये था, ठीक है। अब इसमें हमारा 5 है, 6 है, 2 है, 4 है, 7 8 3 5 6 है, यानी कि 6 हमारा कितना 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, यानी कि जेड हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जेड 6 हो जाएगा। जेड हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मोड के लिए जितनी बार ज्यादा वैल्यू रिपीट होती है वही इसका आंसर मोड निकल आता है। ओके, नेक्स्ट आपके फुल लेके चलते हैं डी पॉइंट। डी पॉइंट यानी कि रेंज निकालने के लिए, आर इजकल टू एच माइनस एस। एच मीन्स हाइएस्ट वैल्यू, एस मीन्स स्मॉलेस्ट वैल्यू। ओके, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं ऊपर। क्वेश्चन है हमारा 5627 83 5 6 6, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू हमारी कितनी निकली है, 8 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है, तो रेंज कितना निकल के आ गया, रेंज आ गया आपका 6। ओके, आपका आंसर निकल आया कि रेंज इक्वल टू कितना आ गया, रेंज आपका निकल के आ गया 6। ओके, आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड है। वो आप, अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी तो आई होप आप आगे के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, ये आपका रहेगा कि आप घर पर प्रैक्टिस करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊंगी वो रहेगा ग्राफिकल बेस्ड, यानी कि आपको पाई चार्ट के अकॉर्डिंग
ग्राफ के अकॉर्डिंग मीन मीडियन मोड कैसे लेकर आते हैं। अ, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड को शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।